हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दो चार वाले रैखिक समीकरण से जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन आता है उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए कुछ रूल है वो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो भी समीकरण जो दिया रहता है वो a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0 इस फॉर्म में समीकरण 1 और समीकरण 2 रहता है। वो समझाएंगे किस तरह से होता है, पहले फॉर्मूला समझते हैं। केस 1 में क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। इस केस में आपको प्रतिच्छेद होता है, संगत होता है, अद्वितीय हल होता है, एक हल होता है। इस डायग्राम से देखिए यहाँ पर जो इस तरह से ग्राफ जो करता है, देखिए एक हल जो होता है इसको हम इस केस में आते हैं। केस नंबर 2 में होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। ये वाला जो केस रहेगा तो उसमें कैसा हल होगा, तो समांतर होगा, जो रेल पटरी जो होता है ना उस टाइप का समांतर हल, असंगत और कोई हल नहीं। केस थर्ड में आपको a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 जब होगा तो ये संपाती होगा। अब संपाती क्या होगा, देखिए अगर एक रेखा गया उसी पर फिर रेखा जाएगा तो कितना बार उसको रहेगा, तो बहुत अनंत बार हर जगह देखिए हल्ले हो रहे हैं ना, तो इसको बोलेंगे अनंत हल, या इसी को अपरिमित रूप से अनेक हल भी बोलते हैं। इसी को संगत हल बोलेंगे और संपाती हल। ध्यान से समझिएगा एक चीज, देखिए यहाँ पर भी संगत है और यहाँ पर भी संगत है। तो केस 1 और केस थर्ड में संगत होता है, पिछला वाला में क्या होता है असंगत। तो थोड़ा ध्यान रखिए, संगत असंगत से थोड़ा एक चीज और समझिए। देखिए अगर ये मिल गया तो कहीं ना कहीं कट किया कि नहीं किया, तो ये हो गया संग। संग माने एक दूसरे से मिल जाना। और देखिए ये गया और फिर इसी पर फिर चला गया, तो इस पर तो पूरा का पूरा मिल गया है ना। तो ये दोनों हो गया संगत हल, और ये कहीं नहीं, देखिए इस टाइप का जो जाएगा उसमें कहीं मिला कहीं नहीं मिला, तो इसको बोलेंगे असंगत, कहीं नहीं मिला, ठीक है उस तरह से। और जब कहीं मिलवे नहीं किया तो भाई संगत हल कैसा होगा, तो कुछ हल नहीं हुआ भाई। और यहाँ पर देखिए एक बार मिला ना भाई, तो एक बार मिला इसलिए एक हल होगा। और यहाँ पर तो पूरा का पूरा मिलने है सब जगह, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे आंसर। ये थोड़ा समझने वाला चीज है। देखिएगा एग्जाम में थोड़ा संपाती से क्वेश्चन एग्जाम में देता है, क्योंकि संपाती थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो थोड़ा मैथ है तो थोड़ा लॉजिकली समझिएगा आपको। तो ये हुआ रूल। अब समझते हैं क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म ये दे दिया समीकरण, ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण कितना मान लेते 2। अब इसमें पूछता है कि कौन संगत होगा या असंगत होगा या आश्रित। आश्रित मतलब ये थर्ड वाला जो होता है ना संपाती, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान समझिए। तो यहाँ पर हम a1 बटा a2 पहले निकालेंगे। तो a1 बटा a2 कितना हो गया 2 बटा 4। 2 बटा 4 को काटेंगे तो 1 बटा 2 हो गया, ठीक है। b1 बटा b2 देखिए, b1 बटा b2 में आपको -3 और -6 हो गया। इसको जब काटिएगा तो ये भी 1 बटा 2 हो गया, ये दोनों मिल गया। अब इसको देखिए c1 बटा c2 कितना हो गया 8 बटा 9। अब गौर से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं c1 बटा c2 दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब बताइए दिमाग लगाइए आप, कौन सा केस में गया ये, तो कहिएगा कि ये तो केस नंबर कितना गया 2, केस नंबर 2। और केस नंबर 2 में संगत असंगत तब संपाती, तो केस 2 में क्या होता है असंगत होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है 2 बटा 3 ये इस तरह से, और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा। अब देखिए समझिए, इसको हम पहले बना दे रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट दिमाग लगाइएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में बनाना नहीं हमको, वो बता देते हैं किस तरह से बनेगा। अब बताइए a1 बटा a2 कितना हो जाएगा, यहाँ 2 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए b1 बटा b2 कितना हो जाएगा, तो -3 बटा 1 हो जाएगा, -3 बटा 1। अब देखिए इसको काटेंगे नहीं, ये कटेगा, इसका मतलब ये बराबर नहीं। अब दिमाग लगाइए कौन सा दिख रहा है आपको, तो यहाँ से आपको केस 1 दिख रहा है। क्या दिख रहा है केस 1। और केस 1 में हम बताए थे कि इस तरह से ग्राफ बनता है, तो कितना हल होगा बताइए, तो एक हल होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन ध्यान दीजिएगा एग्जाम में इतना भी नहीं सोचिएगा, जेट यहाँ पर रहेगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए 2 बटा 3, अब इसको देखिएगा -3 बटा 1। अगर ये दोनों बराबर ना हो तो अगले वाला दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर, अगर मान लीजिए कि 2 बटा 3 था, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है 4 बटा 6, अब दिमाग आपको काम करेगा कि 2 यहाँ पर 3, इसका मतलब ये दोनों मिल गया। तब ये आगे देखिएगा, अगर यही दोनों बराबर ना हो तो थोड़ा दिमाग उतना ज्यादा नहीं लगाइए, क्योंकि एग्जाम में समय कम रहता है ना। एग्जाम में अगर समय
घट गया कम गया तो बातें खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से केस 1 में आपका क्या हो जाएगा, केवल एक हल हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अब 2-4 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, अपना मन से दिमाग लगाकर बनाइएगा एनसीईआरटी से। उम्मीद करते हैं कि आपको बन जाएगा। धन्यवाद।